इस वीडियो में मैं आपको लिंक्डइन के ऊपर एक पेड ऐड कैंपेन चलाना सिखाऊंगा। लिंक्डइन में चूंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स हमें मिलते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि हम किस तरह से प्रोफेशनल्स को टारगेट करें, क्योंकि हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब एड्स चलाए थे तो हमारा गोल था कि हम सेल्स को बढ़ाएं। इधर भी हमारा गोल सेल्स ही होगा, लेकिन B2B जो एड्स हैं वो ज़्यादातर आप लिंक्डइन पे चला सकते हैं। और उसकी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह से आप B2B में उन बिजनेसेस के अंदर उन राइट लोगों को मैसेज दे सकते हैं, अपना अपना ऐड दिखा सकते हैं, और वो कैसे पॉसिबल है। उसके लिए मैं एक कैंपेन ऐसी चलाऊंगा जिसमें लेट्स से अगर मैं एक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे बिजनेसेस के उन एडमिन मैनेजर्स या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या वो लोग जो IT की चीज़ें ख़रीदते हैं उन तक पहुँचूँ, ताकि उनको मैं अपना ऐड दिखाऊँ, उनसे ताल्लुक़ बढ़ाऊँ। और रेगुलर चूँकि उनको काम चाहिए होता है, उनको लैपटॉप चाहिए होते हैं, उनको दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं चाहता ही हूँ कि मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हो जाऊँ कि जब भी उनको कोई चीज़ चाहिए हो तो उनको मैं ही वो सप्लाई करूँ। तो इस तरह की कैंपेन डिज़ाइन करने के लिए हमें उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो ये डिसीजंस लेते हैं उन बिजनेसेस के अंदर। तो उसको कैसे करना है उसको देखते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। लिंक्डइन पे ऐड कैंपेन क्रिएट करने के लिए आप अपने कैंपेन मैनेजर में लॉग इन होकर अपने ऐड अकाउंट को क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यू इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में लॉग इन हूँ। यहाँ पर मैं इस वक्त कैंपेन ग्रुप्स में मौजूद हूँ। इसमें आप यहाँ से भी क्रिएट कैंपेन ग्रुप या अकाउंट, यहाँ से भी आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी ग्रुप के अंदर जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अगर कैंपेन क्रिएट करूँगा तो एक मुझे नया डैशबोर्ड वो खोल के दे देगा, जिसमें मैं अपनी कैंपेन की सेटिंग्स जो हैं सारी चीज़ें सेटअप करूँगा। सबसे पहले टॉप में आप देखें तो मुझे वो कह रहा है कि अनटाइटल्ड कैंपेन, यानी कि यहाँ से आप अपना कैंपेन का नाम दे सकते हैं। मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ गई है। मैं कैंपेन 01 लेस से मुझे लीड्स चाहिए B2B और IT बिजनेसेस की चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग IT का ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मेरा राब्ता बढ़े। तो मैंने अपनी याद जाने के लिए नाम रख लिया। आगे देखते हैं तो सबसे पहले स्टेप 1 है हमारे पास सिलेक्ट कैंपेन ग्रुप। उसके अलावा भी स्टेप्स मौजूद है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम पहले स्टेप में जाते हैं कि कैंपेन ग्रुप कौन सा चूज़ करना है। देखिए यहाँ पर उसने न्यू कैंपेन ग्रुप यानी कि डिफ़ॉल्ट कैंपेन ग्रुप उसने पहले से ही क्रिएट किया था जब हमने अकाउंट बनाया था। अगर आप ऐसे किसी अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं जो मल्टीपल कंट्रीज़, मल्टीपल लोकेशन या मल्टीपल तरह से मतलब ग्रुपिंग करते हैं अपने एड्स की, तो आप ये कैंपेन ग्रुप्स के थ्रू अपनी कैंपेन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट मल्टीपल कंट्रीज़ में टारगेट करता है एक ही प्रोडक्ट को, तो वो मल्टीपल कंट्रीज़ के जो है ना वो ग्रुप्स अलग बना के उसमें अपनी कैंपेन क्रिएट कर सकता है। आप कैंपेन लेवल पे स्टैट्स देख सकते हैं, तो इससे फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपको पूरे ग्रुप के स्टैट्स भी नज़र आ जाते हैं और आपको एक कैंपेन के स्टैट्स भी नज़र आ जाते हैं। तो अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ग्रुप पे यूज़ करेंगे। नहीं तो आप यहाँ से टॉप से ये डिफरेंट ग्रुप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले से बनाया, या नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन, अब हम स्टेप 2 पे आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रही है ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन की। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि हम कैंपेन क्यों चला रहे हैं। जैसे कि आपको हमने पहले भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अक्सर एड्स चला के दिखाए थे, तो उसमें भी आलमोस्ट सिमिलर पैटर्न था, जिसमें अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ये 3 तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शुरू में जा रहे हैं तो आप अवेयरनेस, अगर आप चाहते हैं कोई डिसीजन मेकिंग या आपके वेबसाइट विजिट करें या कोई एंगेजमेंट लेकर आएँ तो आप कंसिडरेशन, और अगर आप लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं, आप लीड फॉर्म्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, या कन्वर्जन बेस आपने ट्रैकिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जॉब एप्लीकेंट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप उसकी भी कैंपेन चला सकते हैं। अभी हम इसको सिंपल रखने के लिए ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे कि मेरा ब्रांड जो है लोगों को नहीं पता, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मैं अब ऑडियंस के टैब में आ चुका हूँ। ऑडियंस के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपने ऑडियंस पहले कोई बनाई है उसको सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, या लिंक्डइन की बनी बनाई ऑडियंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट तरह से वो मुझे अभी भी सजेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक नई कस्टम ऑडियंस बना के दिखाऊँगा, जिसमें सबसे पहले मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो मैं एडिट करके इसको कोशिश करता हूँ कि अपने सिटी में लोकेशन को सिलेक्ट करूँ। आप जिस सिटी में चलाना चाहते हैं आप वो मल्टीपल लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाहौर हमने सेलेक्ट कर लिया। लाहौर के बाद इसको हम क्लोज़ करेंगे। तो आगे अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एक्सक्लूड करनी है कोई लोकेशन के नहीं। सो अगर आप कुछ लोकेशन एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में वही नैरो और एक्सक्लूड दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हम नैरो में वो लोगों को टारगेट करेंगे जिनको हमने दिखाने हैं ऐड, और एक्सक्लूड भी हम कर सकते हैं जिसको हमने नहीं दिखाना। इसके बाद हम नैरो पे ज़रा क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 मेजर ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें ऑडियंसेस और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, ये 2 सेक्शंस हैं। ऑडियंसेस बेसिकली वो ऑडियंसेस हैं जो कि आप इसको दे सकते हैं, यानी कि आप कोई लिस्ट अपलोड कर सकते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, रीटारगेटिंग या थर्ड पार्टी वगैरह ऑडियंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब के लिए आपको कस्टम जो आपके पास डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट है, और हमने आपको फेसबुक में भी इस तरह की चीज़ें करके दिखाई हैं, तो आप इसको खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अभी हम ज़रा लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास ये
ऑडियंस एट्रीब्यूट्स है जो कि लिंक्डइन के एट्रीब्यूट्स है। इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आती है कंपनीज़ की, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी आप इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कंपनीज़ के नाम को ढूंढ के उसके मेंबर्स को टारगेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप एक दो कंपनीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो शायद आपका ऐड ट्रिगर ना हो, तो आपको मतलब एक तरह की कंपनीज़ के अगर आपको जैसे 100-200 कंपनियों के नाम पता है, आप उनके नाम चूज़ करके उनके मेंबर्स को टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स पे आप जा सकते हैं जिसमें आप उनके जो एज वगैरह, जेंडर वगैरह को आप टारगेट कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन को आप टारगेट कर सकते हैं कि किसने सर्टन फील्ड ऑफ स्टडी या उसने सर्टन डिग्री हासिल की हो। जॉब एक्सपीरियंस इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हर बंदा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी जॉब जो है ना ऐड करता है। तो लेट्स से मैं अभी कंपनी की बजाय डेमोग्राफिक्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हमने किसको टारगेट करना है। तो मैं मेंबर की एज को टारगेट करता हूँ कि जी इसने मुझे ये एक डिस्क्लेमर दिया, वो मैंने चेक किया। उसके बाद मैं लेट्स से 25 से 54 के बीच में सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने डेमोग्राफिक्स अपनी एज सेलेक्ट कर ली। आप देखेंगे ऊपर मेंबर एज जो है ना वो ऑलरेडी मुझे दिख गई है। तो वापस जाते हैं और जेंडर अगर आपने सेलेक्ट करना है तो जेंडर भी सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप इसको न्यूट्रल भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें उसने कहा कि जी मेंबर की एज या तो ये होगी और यानी कि या वो मेल होगा। तो मुझे असल में इसको और नहीं करना, क्योंकि और का मतलब है कि या तो वो इसमें होंगे या मेल होंगे। मेल अगर इस कंडीशन को देखें तो मेल तो फिर 25 से छोटे वाले भी या 54 से बड़े वाले भी हो सकते हैं, तो वो ट्रिगर हो जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे, हमने और नहीं करना, इसको डिलीट करते हैं और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने एक कंडीशन एज की लगा दी। अब मैं फर्दर नैरो डाउन करूँगा जिसमें एंड की कंडीशन लगेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर एज जो थी वो सिलेक्ट होगी, उसके बाद एंड यानी कि वो मेंबर इस एज ग्रुप का होगा और उसके बाद जो भी मैं कंडीशन दूंगा वो होगी। तो लेट्स से उसके बाद मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे जेंडर दे सकता हूँ। अब ये मतलब है कि वो उसकी एज ग्रुप ये होगी और उसका जेंडर ये होगा। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम एक और एंड की कंडीशन लगाएंगे। उसके लिए हम चूज़ करेंगे कि उसकी इंडस्ट्री जो है, लेट्स से मैं यहाँ पर जॉब एक्सपीरियंस पे जाता हूँ। जॉब यहाँ पर फंक्शंस हैं, सीनियरिटीज़ हैं। तो इस वक्त मैं इंडस्ट्री जो है उसकी बजाय अगर मैं टाइटल्स को ले लूँ तो टाइटल और सीनियरिटीज़ में आप एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। सीनियरिटी में आपको मैनेजर वगैरह, ये एंट्री लेवल पे VIP CEOs वगैरह आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे असल में जॉब टाइटल्स को टारगेट करना है। जॉब टाइटल में मैं लेट्स से ढूंढता हूँ कि जी प्रोक्योरमेंट वाले कितने लोग होंगे, ठीक है। तो मैंने प्रोक्योर अभी एक लिखा ही था, उसने सर्च किया। प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हो सकता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट है, फिर ये सारी प्रोक्योरमेंट वाले लोग मुझे चाहिए। तो इसमें आप जितने आप सर्च करें वो आप देख सकते हैं, या राइट साइड पे लिंक्डइन भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप किस तरह के लोगों को ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मुझे प्रोक्योरमेंट बायर चाहिए, ऑफिसर चाहिए, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये जितनी आपको प्रोक्योरमेंट की लीड नज़र आ रही हैं आप इन सबको सेलेक्ट कर लें तो आपको ये टाइटल में मिल जाएगा। इसके अलावा लेट्स से आप परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। परचेज़ अगर हम वर्ड लिखें तो उसमें आपको परचेजिंग असिस्टेंट और ये डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ दिखाना था, इसको हम बंद करके क्लोज़ करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या ऑडियंस बिल्ड किया कि वो लोग जिसकी सर्टेन एज है, जिसका सर्टेन जेंडर है और उनकी जॉब टाइटल ये होना लाजमी है। लेकिन इसके बाद अगर मैं फ़र्दर करना चाहूँ नैरो, तो मैं इसको मज़ीद भी नैरो कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में जाएँ, कंपनी में जाएँ, तो यहाँ पर आपको देखें कंपनी की कैटेगरी, कनेक्शन, फॉलोअर्स, इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और उसके बाद नेम, रेवेन्यू, ये सब चीज़ें आप ज़ाहिर बात जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक आपके फ़िल्टर लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर लूँ जिसमें इंडस्ट्रीज़ में मुझे पता चल जाए कि किस तरह की इंडस्ट्री में वो हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से यूनिवर्सिटीज़ और मैं एजुकेशन स्कूल्स वगैरह को टारगेट करना चाहता हूँ तो एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अंदर फर्दर हमारे पास ऑप्शन आ गए कि हायर एजुकेशन में, और बाकी भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चाहूँ तो नीचे सॉफ्टवेयर IT सर्विसेज, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी IT वाले लोग हैं ना, इन सबको तो मेरा लाजमी जाए। तो इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्लोज़ कर लिया। तो अब मेरे पास जो ऑडियंस है वो एज ग्रुप और उसमें लाजमी है कि वो मेल हों, और लाजमी है कि उनकी जॉब टाइटल इनमें से कुछ हो, और लाजमी है कि वो इस इंडस्ट्री में काम करते हों। तो ये मेरी ऑडियंस बिल्ड होगी। इसके अलावा भी आप फर्दर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपको अभी तक ये आइडिया हो गया कि आप इसमें किस तरह की टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये ऑडियंस बिल्ड कर रहे होंगे तो राइट साइड पे आपको जिस तरह से फेसबुक एक दिखाता था कि कितने आपकी ऑडियंस साइज़ है, लिंक्डइन भी दिखाता है, लेकिन अभी वो मुझे ये एरर दे रहा है कि आपकी ऑडियंस जो है ना बहुत छोटी है। जिसका मतलब ये है कि लाहौर के अंदर इतनी एज ग्रुप के मेल जो है ना वो शायद एग्जिस्ट नहीं करते जिनको आप ऐड दिखा सकें। तो अगर आपके पास ये एरर आ रहा है, आपका जो ऐड है वो ज़्यादा अच्छा शायद ना चले, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर लाहौर की बजाय इसको जनरल पाकिस्तान कर दूँ तो शायद पूरे पाकिस्तान में हम ज़्यादा बेहतर ऑडियंस को टारगेट कर सकें। तो मैंने पूरा कंट्री सेलेक्ट कर लिया।
और इसको क्लोज़ करते हैं। देखिए अभी उसने फ़ौरन मुझे राइट साइड में बता दिया कि आपकी जो ऑडियंस साइज़ है वो अभी भी 530 प्लस है, ठीक है, यानी कि कितने थोड़े लोग हैं। इसमें आप टारगेटिंग का देखेंगे कितने आप ज़्यादा टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इसको और ब्रॉड करना है तो आप ये एज ग्रुप भी माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पोजीशन से ताल्लुक है, उसकी एज से कोई ताल्लुक नहीं है, जेंडर से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि जो भी इस रोल में बैठा है आप उनको टारगेट करें। सो आपने मैंने एज और जेंडर निकाल दिया। तो अभी देखें मैं इस टाइटल के लोग इस तरह की कंपनियों में देखना चाहता हूँ, तो आप वो देखें मेरे ऑडियंस साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको ऑडियंस क्या चाहिए। इसके बाद अगर आपने कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूजन में जाके, जैसे आप चाहते हैं कि सर्टन सीनियरिटी के जो लोग हैं वो निकल जाएँ। सीनियरिटीज़ चूँकि आप सेलेक्ट नहीं हो सकती बिकॉज कि मैंने पहले टाइटल चूज़ किया था, लेकिन सर्टन टाइटल के लोग अगर आप चाहते हैं कि जी अगर कोई इंटर्न है तो वो उसको मैं निकाल दूँ, तो आप जब इंटर्न सेलेक्ट करेंगे जिसने अपनी टाइटल में इंटर्न लिखा होगा वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा स्पेसिफिकली। इसके बाद देख सकते हैं कि इसमें ऑडियंस एक्सपेंशन का भी एक ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिमिलर इस तरह की ऑडियंस के मुताबिक लिंक्डइन भी आपकी ऑडियंस एक्सपेंड करे तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आप इसको अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऑडियंस को टारगेट होगा और किसी ऑडियंस को वो एक्सपेंशन में उसको नहीं डालेगा। आप अपनी ऑडियंस सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव का बटन भी मौजूद है, इसको क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा इसका नाम। आप एक दफ़ा ऑडियंस सेव कर लें तो बारहा उसको यूज़ भी कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो हमारे पास अब ऐड फॉर्मेट की ऑप्शन आ रही है। ऐड फॉर्मेट के अंदर जैसे आपको फेसबुक में देखा था कि मल्टीपल टाइप्स के एड्स क्रिएट हो सकते हैं, यहाँ पर भी आप मल्टीपल टाइप के ऐड क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल इमेज ऐड है, क्रूजल एड्स है, वीडियो भी आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट एड्स चलते हैं, स्पॉटलाइट ऐड और इवेंट ऐड, मतलब बेशुमार एड्स आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हम अभी सिंपल रखेंगे इसको। सिंगल इमेज ऐड के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लिक था। नीचे जाते हैं तो मुझसे पूछ रहे हैं कि प्लेसमेंट आपको कहाँ दिखानी है, सिर्फ लिंक्डइन पे दिखाना है या लिंक्डइन के ऑडियंस नेटवर्क पे भी दिखाना है। ऑडियंस नेटवर्क ये थर्ड पार्टी पब्लिशर्स हैं जहाँ पर आपकी लिंक्डइन के ऐड दिख सकते हैं, तो इसको मैं अनचेक कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमारे लिंक्डइन पे ही ऐड दिखे। उसके बाद नीचे जाते हैं तो बजट का सेक्शन है। बजट में मुझसे पूछा कि डेली बजट रखना है, लाइफ टाइम बजट रखना है या डेली एंड लाइफ टाइम दोनों रखने हैं। सो आप ये चूज़ कर सकते हैं आपने डेली बजट कितना लगाना है। फिर उसकी एंड डेट अगर आप नहीं डालेंगे तो वो फॉरएवर चलता रहेगा। मैं लेट्स से कहता हूँ कि जी मुझे डेली बजट $10 लगाना है और ये फॉरएवर चलती रहे तो रन कंटिन्यूसली, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि मुझे लेट्स से कि अगस्त के एंड तक इसको चलाना है। तो इसका मतलब ये कि मैं तकरीबन 89 डेज़ के लिए अपने ऐड को रन करूँगा और उसका डेली एवरेज बजट जो है वो $10 खर्च होगा। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप चूँकि अवेयरनेस कर रहे हैं तो आपका गोल रीच होगा। बाय डिफ़ॉल्ट रीच रिकमेंडेड भी है, इंप्रेशन भी आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मीडिया दिखा रहे हैं। मैं चूँकि इमेज दिखा रहा हूँ तो मैं रीच चाहूँगा। उसके बाद आप वो ऑटोमेटिकली बिडिंग स्ट्रैटेजी उसने ऑटोमेटेड कर दी है, तो वो उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही हम लेके चलेंगे। और फिर कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी ऑप्शनल कह रहा है। जब आप एडवांस कन्वर्जन ट्रैकिंग अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे जो कि लिंक्डइन के इनसाइड टूल से लगती है, तो आप यहाँ पर कन्वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपको हमने ये जिस तरह से पिक्सल का तरीका बताया था कि किस तरह से फेसबुक में पिक्सल लगा के आप कन्वर्जन करते हैं, इसी तरह से आप लिंक्डइन का भी करते हैं। मज़ीद हेल्प के लिए आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके हेल्प आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। ओके, सो अभी तक मैंने अपनी गोल बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, ऑडियंस बताई, उसके बाद मैंने फॉर्मेट भी डिस्कस कर लिए। सारे स्टेप जो थे हमने ये फॉलो करने के बाद फाइनली अब हम स्टेप 3 पे जा रहे हैं जहाँ पर हम ऐड क्रिएट करेंगे। उसके लिए बॉटम पे मैं जाता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि जी वो फाइनल एक दफ़ा मुझे एरर दे रहा है, मतलब एक अलर्ट दे रहा है कि जी ये सेव हो जाएगा, दोबारा चेंज नहीं हो सकता। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये दोबारा आप इसका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकेंगे। ओके, सो अब मैं एड्स वाले डैशबोर्ड में हूँ जहाँ पर हम नया ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई पोस्ट पहले से क्रिएट की हुई है तो आप उसको भी यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक में पोस्ट को बूस्ट करते थे। अभी हम क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करते हैं। मेरे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया जिसमें मैं अपने ऐड का नाम दूंगा, लेट्स से ऐड 01 B2B लीड्स। इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी याद दिलाने के लिए। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में मैं लोगों को इनवाइट करूँगा अपने टेक्स्ट के थ्रू के उनको अट्रैक्टिव भी लगे और वो उसको पढ़ के सेल्स भी जनरेट हो मेरी। सो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जी आर यू लुकिंग फॉर IT प्रोडक्ट्स फॉर योर ऑफिस। मैं चूँकि उनको टारगेट कर रहा हूँ जो कि अपनी कंपनी के लिए चीज़ें खरीदते हैं IT या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो आप देखें राइट साइड पे मुझे वो प्रीव्यू दिखाना शुरू हो गया कि किस तरह से मेरा टेक्स्ट दिखेगा मेरे पेज के ब्रांड के नाम के नीचे। उसके बाद मुझसे पूछा डेस्टिनेशन URL बताएं, तो वो हम अपनी वेबसाइट ही दे देंगे। मैं अपनी वेबसाइट को URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तब वो मुझे नीचे कह रहा है कि जी आप अपना एक इमेज दें हमें जो कि 5 MB से छोटा हो। इस पर क्लिक करते हैं। अपलोड करने के लिए हमारा ये एक बैनर है, मैं अभी उसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही वो इमेज अपलोड होगा आपको राइट साइड पे प्रीव्यू भी उसका दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम अपनी हेडलाइन डालते हैं। हेडलाइन के अंदर लिखते हैं कि जी बेस्ट स्टोर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाईज भी कर सकते हैं। ऊपर हमने IT का वर्ड यूज़ किया तो इसको भी हम IT सप्लाईज इन पाकिस्तान। ठीक है,
तो आप देखेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ हेडलाइन लिखी, इमेज अपलोड किया, तो राइट साइड पे मेरी ये हेडलाइन कैसे आ रही है और उसके बाद मेरा इमेज कैसे आ रहा है। ठीक है, अब ये आपका ऐड का प्रीव्यू आ गया। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें कॉन्टैक्ट अस टुडे, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली हमारे पास कॉल टू एक्शन बटन है कि आप अप्लाई, डाउनलोड, व्यू कोड या लर्न मोर वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं लर्न मोर पे कह सकता हूँ या रिक्वेस्ट डेमो तो हम नहीं दे रहे, तो लर्न मोर ही क्लिक करते हैं और जूम आउट करते हैं। तो हमारा ऐड जो है वो एक ऐड रेडी है। देखें यहाँ पर अब लर्न मोर का बटन भी विजिबल हो गया। ये आपका ऐड इस तरह से दिखेगा। इसको सेव करने के लिए आप नीचे क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे और साथ उसका एक ऐड टू कैंपेन का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट चेक है। तो जारी बात है मैंने कैंपेन में इसको ऐड करना है, उसको चेक रखेंगे और क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा ऐड उसने सेव कर लिया। आपने मजीद ऐड बनाने तो यहाँ से न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम नेक्स्ट पे जाएंगे और आखिर में मुझे वो प्रीव्यू दे रहा है कि जी आपने क्या सिलेक्ट किया था। पूरी कैंपेन का मेरे सामने प्रीव्यू आएगा, मेरे एड्स आएंगे, सब चीज़ें मुझे एक दफ़ा दिखाएगा और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर लॉन्च कैंपेन कर दूँगा। और राइट साइड पे भी आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आपका ऑडियंस साइज़ कितना है। इसको लॉन्च करके देखते हैं। मैंने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया तो आई गेस कि वो मुझसे मांगेगा। जी वो कह रहा है कि जी यू सक्सेसफुली लॉन्च योर कैंपेन, न्यू एड्स आर अंडर रिव्यू। तो ये रिव्यू होंगे, लेकिन वो कह रहा है कि पेमेंट मेथड चूँकि नहीं है तो वो जब तक के नहीं ऐड होंगे तब तक हम नहीं करेंगे। सो आपको पता है ये पेमेंट मेथड ऐड कैसे करना है। आप उसको जब ऐड करेंगे आपकी कैंपेन रिव्यू होने के बाद लाइव हो जाएगी। जी ट्रेनिंग्स, तो आपने देखा कि किस तरह से आप लिंक्डइन के ऊपर एक ऐड कैंपेन चला सकते हैं। हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ऑफ कोर्स इसमें आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और मल्टीपल कैंपेन चला सकते हैं। हमारा ख्याल ये था कि हम सिर्फ आपको ट्रेन कर दें कि ये किस तरह से होता है, बाकी आप खुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।